Good morning, ma'am. Good morning, dear. Good morning, ma'am. Good morning, Harshdeep. हाँ जी बच्चे, let us start our activity 7 of English book. Change the following affirmative sentences, that is declarative sentences, into interrogative sentences. So last class में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लेके हम उसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, तो आज हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट देखो कैसे करेंगे, बताओ मेरे को। He is clever, कैसे लिखेंगे बताओ, कैन यू टेल मी। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, is। हमारी करेल नहीं आ रही मैम, वाइट करता है। Is clever. ठीक है, हाँ तो देखो he is clever, तो क्या करेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, is is है ना। सब्जेक्ट कौन सा है, he है। is he clever, ठीक है, तो क्या वो चालाक है, क्या वो क्लेवर है, क्या लिखेंगे, इज ही क्लेवर। पीछे क्या आ जाएगा, इंटेरोगेशन में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, इज ही क्लेवर, क्या आ गया, इज ही क्लेवर। Clever. यस, नेक्स्ट इज ही वाज सिंपल। हाँ जी मुझे बताओ क्या आएगा इसका आंसर, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसमें, मैं Was he simple? वाज ही सिंपल। simple. ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखो, राम वाज फीलिंग टायर्ड, तो व्हाट इज आंसर, Was Ram feeling tired? पीछे क्वेश्चन मार्क। ओके, तो फर्स्ट वर्ड हमें पता है कैपिटल, एंड उसके बाद प्रॉपर नॉन जो होते हैं उनका फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल। ठीक है, राम का आर क्या आएगा, कैपिटल आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। फोर्थ सेंटेंस इज सीता वाज एंग्री। हाँ जी करणदीप आप बताओ इसका इंटरोगेटिव। Was Sita hungry? Was सीता एंग्री, पीछे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट बताओ, बसंत आप बनाओ। दे वर गुड फ्रेंड्स, वो अच्छे दोस्त हैं। क्वेश्चन में क्या आएगा, क्या वो अच्छे दोस्त हैं, थे, सॉरी क्या वो Were, थे, were they good friends? वर दे गुड फ्रेंड्स, ठीक क्वेश्चन मार्क। ओके, नेक्स्ट ही पेंटेड द डोर ब्लू। अब देखो बेटा यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, पेंटेड, तो क्या आएगा मुझे बताओ, पेंटेड लिखा है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इट मींस व्हाट वी हैव टू पुट हियर, यहाँ पे Ma'am, पे हेल्पिंग वर्ब्स do. लगा रहे हैं। हाँ Did आ गया मैम, हाँ did वेरी गुड, क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिड ही। अब पेंटेड का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी आएगा, पेंटेड का क्या आ जाएगा, पेंट। ठीक है, डिड ही पेंट द डोर ब्लू। ओके, नेक्स्ट भी इजी है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, he has 3 pencils, he has 3 pencils, कैसे लिखेंगे, has he three pencils? yes has he 3 pencils। okay, don't forget to put question mark, नहीं तो आपका पेपर में मार्क्स कट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज we had a good time there, had we a good time there। okay, next I have to do it, बेटा I have to do it, मुझे ये करना ही पड़ेगा। नाउ हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, have। have I to do it, I capital I। next Sohan had finished his homework, sorry his work,
Sohan had finished his work. हाँ जी, Harpreet, tell me the answer. How can we write this sentence into interrogative sentence? Had finished his work. Sohan finished नेक्स्ट बेटा आई शैल गो देयर टुमारो, मैं वहां पे कल जाऊंगा या जाऊंगी, क्या आएगा शैल, क्या मैं कल वहां पे जाऊंगी, शैल आई गो देयर tomorrow. okay. Next, he will play a match, so what will be the answer? Will he He The match. a match, right? Next, I can do it, मैं इसको कर सकता हूँ, so what will be the answer? Can I do it? Okay. Next, he may help you, what will be the question here? क्या क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे बताओ, बताओ बेटा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसमें, में, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, में, हाँ जी, May he help you? Had no, no. May he help you? हाँ जी बेटा, राइट आंसर इज मे ही हेल्प यू, क्या आ जाएगा, मे ही हेल्प यू, क्वेश्चन मार्क, मे एम इज kept, okay. Next, the sun does not shine at night, रात को क्या था, सूरज जो है चमकता नहीं है, तो आंसर क्या होगा, does the सन, देखो एस कैपिटल आएगा इसका सन का, ठीक है, does the sun not shine at night, question mark. Have you done this exercise beta? Yes, ma'am. मैं erase कर दूं मैं इसको, Yes, ma'am. Karandeep, have you done? Yes, ma'am. Harshdeep, Harpreet, both of you? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Now next exercise is opposite. वो उल्टी है, कैसी उल्टी है कि जो 7th एक्सरसाइज हमने करी है उसके अंदर क्या था कि हम लोग क्या कर रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को, असर्टिव सेंटेंसेस को हमने किसमें कन्वर्ट किया, हमने कन्वर्ट किया उनको इंटेरोगेटिव में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव को क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव को हम कन्वर्ट कर देंगे इसमें असर्टिव सेंटेंसेस में, ठीक है। जैसे कि आर यू ऑन लीव टुडे, क्या तुम आज लीव पे हो, अगर हम कहना हो तुम आज लीव पे हो तो कैसे लिख देंगे, यू आर ऑन लीव टुडे, है ना, क्या बन जाएगा, देखो यू जो है सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, जब हम इसको असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, यू जो है, यू के पीछे आर चला जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट के पीछे हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कैसे मैं फर्स्ट कर रही हूँ, नेक्स्ट आप खुद करोगे, यू आर ऑन लीव टुडे, फुल स्टॉप, ओके। असर्टिव एंड जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके पीछे क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है, समझ आ गया। Yes, ma'am. नेक्स्ट देखो, was the train late, क्या ट्रेन लेट थी, अगर मैंने कहना हो कि ट्रेन लेट थी तो कैसे लिखेंगे, The was train late. नहीं बेटा, द ट्रेन जो है वो सब्जेक्ट है, ठीक है, द तो कुछ नहीं है, द ट्रेन सब्जेक्ट है, The द ट्रेन, अब लिखेंगे was late,
फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट देखो, वर द बॉयज नॉट लेजी, बनाओ इसका। वर द बॉयज नॉट लेजी, क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट कौन सा है इसमें से बताओ? The boys were not lazy. बॉयज के साथ द लग रहा है ना, बॉयज, द बॉयज, हेल्पिंग वर्ब वर, नेगेटिव सेंटेंस को नॉट पुट करेंगे यहाँ पे, वर नॉट लेजी ऑब्जेक्ट। दैट्स वेरी इजी। एम आई स्ट्रॉन्ग, क्या मैं ताकतवर हूँ? अगर मैंने कहना हो कि मैं ताकतवर हूँ, कैसे बोलेंगे बताओ? I am strong. I am strong. Is your sister ill, क्या आपकी बहन बीमार है? आपकी बहन बीमार Your sister is ill. Still. sister is ill, right? Next, has it been raining since morning, क्या सुबह से ही बारिश हो रही है? How to write the sentence? It has been, ठीक है, it के साथ क्या लग जाएगा? helping verb। it क्या है? subject। it has been raining since morning। अपने बुक के ऊपर या फिर अपनी नोटबुक रख, नोटबुक के ऊपर साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है? Okay, ma'am. Next, have you fulfilled your promise, क्या आपने अपना वादा पूरा किया? कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? you, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? Have. बताओ कैसे लिखेंगे? You have fulfilled your promise. You have fulfilled your promise, full stop। Next, has he taken the rest, has he taken the rest, क्या वो रेस्ट कर चुका है? He has taken the rest. Yes, he has taken the rest, he has taken the rest, full stop। Ma'am, test her. टेस्ट या टेस्ट कर चुका है तो टेस्ट आएगा, नॉट रेस्ट, टेस्ट। नेक्स्ट इज, हैड यू सीन दिस पिक्चर, यू सब्जेक्ट है, यू के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, यू हैड सीन दिस पिक्चर, यू हैड सीन दिस पिक्चर, ठीक है? नेक्स्ट, कम, अब कम का सेकंड फॉर्म बताओ। कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे देखो, Ma'am, came. Ma'am, came. स्टार्ट हुआ है ना, एडेड से स्टार्ट हुआ है, तो क्या करेंगे? he, came, came, train, yesterday, he came by train yesterday, वो कल ट्रेन से आया था। नेक्स्ट 11 सेंटेंसेस, कैन यू ट्रैवल 50 माइल्स a day, क्या आप 50 माइल्स एक दिन में ट्रैवल कर सकते हो? अगर मैंने बोला यू कैन, क्या आएगा इसका आंसर? यू कैन ट्रैवल 50 माइल्स a day, आप 50 माइल्स एक दिन में ट्रैवल कर सकते हो। तो आपने बेटा देखा यहाँ पे कैसे हेल्पिंग वर्ब्स और सब्जेक्ट का जो हम लोग जगह चेंज करके उनको रिप्लेस करके कैसे सेंटेंस का मीनिंग जो होता है वो उसको चेंज कर देते हैं। यू कैन ट्रैवल 50 माइल्स a day। नेक्स्ट, शुड आई स्टिक टू माई प्रॉमिस, हाँ जी बच्चे बताओ, करणदीप आप बताओ, व्हाट इज आंसर? I shall. क्या लिखेंगे? आए, बोलो बेटा। I shall. शुड,
आगे क्या लिखना है? I should STICK क्या बन गया? बोलो ना, to my promise। ठीक है, मेरा नेक्स्ट इज does the watchman। देखो does लगा ना, इट मींस कि हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगा देंगे? s लगा देंगे। ठीक है, the watchman over the house। full stop। Next, do you pray to God every day? Pray God। Okay। Have you all done this exercise today? क्या मैम? Have you all done this exercise? Yes, ma'am. May I Yes, ma'am. नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट इज वेरी इजी एक्सरसाइज। पॉजिटिव सेंटेंसेस है, हमने क्या करना है उसको नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करना है। ठीक है, देखो आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। आई एम नॉट अ स्टूडेंट। इट इज अ गार्लैंड, ये एक हार है। हार समझते हो ना, फूल फूल माला होती है जैसे, वो उसको बोला गया। इट इज अ गार्लैंड, ये एक फूल माला है। इट इज नॉट अ गार्लैंड, ये फूल माला नहीं है। वी आर टूरिस्ट, हम टूरिस्ट हैं। टूरिस्ट समझते हो ना क्या होता है? We are not tourist, हम टूरिस्ट नहीं हैं। The mango was sweet, mango was sweet, आम मीठा था। The mango was not sweet, आम मीठा नहीं था। The knives were sharp, चाकू जो थे बहुत ज्यादा तीखे थे। The knives were not sharp। देखो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, इंटेरोगेटिव। आपने बस ना दिमाग में कुछ रूल्स होते हैं ग्रामर के, यू शुड कीप इन योर माइंड के जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ क्या करना है। जब इंटेरोगेटिव बनाना होता है तो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जब नेगेटिव बना रहे हैं तो मतलब हेल्पिंग वर्ब साथ जो है इज, एम, आर, शुड, वुड, कैन, शैल, शुड, है ना, हैज, हैव, हैड, वाज, वर, इन सबके साथ क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। ठीक है, नॉट लग जाएगा। इसके बाद में जैसे हो गया उसके साथ भी नॉट लग जाएगा। तो देखो नेक्स्ट है, यू कैन विन द गेम, यू कैन नॉट विन द गेम। You must help him, you must not help him. She may resign from her post, she may not। helping verb क्या है यहाँ पे? may, may, तो उसके साथ क्या लग गया? not। ठीक है, you should follow his path, should है, should के साथ क्या लग जाएगा? not, should not। okay, I may एक helping verb है, may not आ जाएगा, may not be। I may be dropped out of the team, मुझे टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा शायद। I may not be dropped out of the team, मैं शायद टीम से बाहर नहीं निकलूंगा, मुझे नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, may not आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज I have learnt my lesson, I have not learnt my lesson। They had reached here, they had क्या लिखा है ये? had। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब had है, तो यहाँ पे had के साथ क्या लग जाएगा? not। He was written a book, he has written a book, he has not written a book। We had a dog, तो बेटा देखो we had a dog, हमारे पास एक कुत्ता है। had यहाँ पे देखो have का सेकंड फॉर्म यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? did not have आ जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जैसे came था, he came here daily, क्या आ जाएगा? came के लिए हम क्या यूज करेंगे? did not यूज करेंगे। ठीक है, जैसे वहां पे इंटेरोगेटिव में हम लोगों ने did यूज किया था, वैसे ही यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए भी did not यूज करेंगे। ठीक है, he did not, फिर came का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगा come। he did not come here daily। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे है we had a dog, we did not have a dog, हमारे पास कुत्ता नहीं है। I have a book, so have मतलब है, मेरे पास है ना, तो इसको बोला है कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, तो I do not have a book, I do not have a book, मेरे पास बुक नहीं है ना। तो अगर यहाँ पे होता she has a book, तो यहाँ पे होता she doesn't have has a book।
ठीक है, शी डज नॉट हैज अ बुक, तो वहां पे क्या हो जाता है, शी के साथ क्या लगता है, डज नॉट, शी ही इट के साथ लगता है डज नॉट, और आई हुई दे के साथ क्या लगता है, डू। ओके, समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. चलो लेट्स डू द एक्सरसाइज। बेटा पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, आपने क्या करना है, इसको नेगेटिव सेंटेंसेस में बनाना है, ठीक है। सो दिस ड्रेस इज वेरी कॉस्टली, ये ड्रेस बहुत ज्यादा क्या है, कॉस्टली है। अगर मैंने कहना हो कि ये ड्रेस कॉस्टली नहीं है, ये ज्यादा महंगी नहीं है, ये ड्रेस ज्यादा महंगी नहीं है, तो कैसे लिखेंगे फिर? हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है ना, तो इसके साथ क्या लिख देंगे, नॉट लिख देंगे। दिस ड्रेस इज नॉट वेरी कॉस्टली, सो लिखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, this dress is not very costly. Are you getting बेटा, समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट अपने आप Yes, देखो, नेक्स्ट देखो अपने आप Yes, बताओ, ma'am. what is the answer for the next statement? His neighbor was quite well yesterday. His neighbor was quite well yesterday. क्या लिखेंगे इसके लिए, बोलो? हाँ जी बच्चे बताओ मेरे को, क्या आएगा आंसर इसका? His neighbor never was quickly not were not ध्यान से देखो बेटा, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगेगा ना, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, was, इसके साथ क्या लगेगा, नॉट, was not, ओके, quite well yesterday। अपने बस क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब देखना है, हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगा देना है, सिंपल सा है। तो नेक्स्ट देखो, अपने आप बनाओ, योर फ्रेंड्स वर गुड टू मी, वर लिखा है यहाँ पे, वर गुड टू मी, आपके दोस्त मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। Your friends were not good to me. Right, your friends were not good to me, लिखो फिर, your friends were not good to me। नेक्स्ट देखो बेटा, श्याम हैज अ लोटस इन हिज हैंड, श्याम के हाथ में क्या है, लोटस है, श्याम के हाथ में क्या है, लोटस है। कैसे लिखेंगे, श्याम के हाथ में लोटस नहीं है, कैसे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब हियर, हैज, है ना, तो फिर क्या आएगा, पूरा सेंटेंस बताओ बोल के। Sham has not a lotus in his hand. राइट, श्याम हैज नॉट अ लोटस इन हिज हैंड। बेटा बाकी बच्चे भी बोला करो ना, बॉयज भी बोला करो। नेगेटिव में तो हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते थे, बट नेगेटिव में असर्टिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लिखना होता है, ओके, कंफ्यूज मत होना। हाँ जी बेटा आगे आप बताओ, हर्ष स्टीव आप बताओ, आई हैव अ हॉर्स, have not a horse. दोबारा बोलो। I have a not house. I have not a horse. हाँ ध्यान से देखा करो ना क्या लिखा हुआ। आगे बसंत नेक्स्ट आप बताना, आई हैव नॉट अ हॉर्स। नेक्स्ट, आई हैव सीन दिस पिक्चर, आई हैव सीन, I have not seen this picture. I have not नेक्स्ट, करनदीप आप बताओ, यू हैव करेक्टेड मी, You have not corrected me. you have not corrected। नेक्स्ट बेटा,
मैं इसको इरेज कर दूं कंटेंट को? Yes, ma'am. बेटा अपने Yes, ma'am. साथ साथ लिख रहे हो ना बुक से नोटबुक के ऊपर? Yes, ma'am. हाँ जी. Next is I have a horse. I have not a horse. Cattle graze. अब देखो इसको देखो. The cattle graze in the pasture. Graze क्या है? First form of verb है ना? So cattle क्या है यहाँ पे? एक कहते हैं पशु चरा घास पे घास खा रहा है. Graze का मतलब होता है घास खाना. ठीक है? So वो कर रहा है ऐसे. तो अगर वो नहीं कर रहा है तो क्या लिखेंगे? The cattle does not, नहीं क्या लिखेंगे? The cattle पशु जो है नहीं खा रहे हैं ना? प्लूरल होगा ना ये, इसलिए यहाँ पे ग्रेज लिखा है. अगर सिंगुलर होता तो ग्रेजेस होता. तो प्लूरल लिखा है तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? The cattle do not graze in the pasture. कैसे लिखेंगे? The cattle do not graze in the pasture. ओके बेटा. नेक्स्ट करें. We saw a Yes, ma'am. ये रह गया आपका ऊपर. I get up early in the morning, है ना? I get up लिखा है तो I के साथ क्या लगाते हैं? ये हमारे पास get जो है देखो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है. I do not get up early in the morning. Okay. Next is we saw a snake in the grass. हमने घास में सांप देखा. क्या आ जाएगा? We did not. Saw second form है ना? So we did not see a snake in the grass. Have you done बेटा? Yes, ma'am. ओके. सो आज के हम एक और एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज अभी हम करेंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज कल करेंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज नंबर 10, एक्टिविटी 10. हमने क्या करना है? इन सेंटेंसेस को पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है? पहले हम क्या कर रहे थे? पॉजिटिव नेगेटिव. अब हम क्या करेंगे? नेगेटिव टू पॉजिटिव करेंगे. ठीक है? सोहन इज नॉट. हेल्पिंग वर्ब के साथ बस जो नॉट लगा उसको हमने उसमें से काट देना है, वो हमने नहीं लिखना सेंटेंस में. ठीक है? क्या लिखेंगे? सोहन इज एन आइडल बॉय. क्या लिखेंगे? सोहन इज एन आइडल बॉय. सेकेंड देखो, आई डू नॉट हैव एन अम्ब्रेला विद मी. आई हैव एन अम्ब्रेला विद मी. डू नॉट क्या होता है? नेगेटिव फॉर्म को बता रहा है. तो क्या लिखेंगे इसमें सेंटेंस? बेटा आप ऐसे बुक पे कटिंग मत करना. जब आप नोटबुक के ऊपर लिखोगे या फिर बुक के ऊपर लिख रहे हो तो पूरा सेंटेंस इन सेंटेंसेस के आगे लिखना है. आई हैव एन अम्ब्रेला विद मी. समझ आ रहा है बेटा कैसे लिखना है? बच्चे बोलो. Yes, ma'am. नेक्स्ट देखो, फिर अपने आप बताओ. We may not play well today. आज शायद हम अच्छे से खेल नहीं पाएंगे. क्या लिखेंगे? इसका आंसर क्या लिखेंगे? He may play well today. ये आ जाएगा नॉट. ठीक है? तो आगे बताओ. करनदीप आप बोलो. She cannot, कैन के साथ नॉट लिखा है. She cannot tell a lie. वो झूठ नहीं बोल सकती है. क्या लिखेंगे? He cannot. बेटा हमने क्या करना है? पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना. He tell me. Can tell a lie. अगला बताओ फिर से, अगर समझ में आ गया तो. She can tell a lie. नॉट क्या हो जाएगा? ये हम नहीं लिखेंगे. ठीक है? आगे देखो, अगला बताओ. I must not take this medicine. मैं ये मेडिसिन नहीं ले सकता हूँ. अगर मैंने बोला कि मैं इस मेडिसिन को ले सकता हूँ, कैसे बोला? I must not take this. दोबारा बोलो.
I must take this medicine. नॉट इसमें से हट जाएगा, क्या आएगा? आई मस्ट टेक दिस मेडिसिन। नेक्स्ट देखो बेटा, डज नॉट लिखा है, इट मींस कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लिख देंगे, ठीक है? क्या आ जाएगा इसमें? टेक्स, TAKES, टेक्स, ओके, टेक्स, he takes this risk, ओके, डज नॉट हट जाएगा, he takes this risk। नेक्स्ट देखो, do not strike the match, do not strike the match, क्या लिख देंगे? सिंपल, strike the match, ये do not हट जाएगा, strike the match, ओके। नेक्स्ट 8th is do not let him go, let him go, आंसर क्या आएगा? let him go, Go. next 9th, do not keep my book, keep my book, they did not catch the evening train, क्या लिखेंगे? they caught, see because catch फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, बट यहाँ did लिखा है ना, तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी, CAUGH, caught, they caught the evening train। डन बेटा? हैव यू ऑल डन? Done. ओके, Yes, ma'am. ma'am. ओके बेटा, ये लास्ट एक्सरसाइज था, जो एक्सरसाइजेस है एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव सेंटेंसेस की, वो हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है?